अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर ट्यूशन सेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसके पार्ट 5 किए थे। आज हम इसका छठा पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल ए प्लस इंटू ए प्लस बी। अब हम इसकी अगर लेफ्ट साइड को पकड़ें, वो हमें दी हुई है 2a प्लस बी। 2 वैसे का वैसे आ गया, a हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। उसके बाद प्लस बी हमारे पास है 1 माइनस 1 प्लस 1। बी हमने इधर लिख लिया बी की जगह पे। उसके बाद ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसको 2 से किया आंसर 4 आ गया, इसको 3 से किया 6। इस 2 से किया आंसर 4, इस 2 को 3 से किया 6, 1 से किया तो फिर 1 से किया, फिर माइनस 1 से किया, फिर 0 से किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमने प्लस ये वैसे ही वैल्यू आ जाएगी 3 1 और 3। अब हमने इनका सम करना है। जब सम किया 2 प्लस 1 3 आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, 6 प्लस 1 7 आ गया, 2 प्लस 3 4 प्लस 2 6 आ गया, 6 माइनस 2 आंसर 4 आ गया, 2 प्लस 2 आंसर 4 आ गया। उसके बाद 2 प्लस 3 आंसर 5 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस 1 आ गया, 0 प्लस 3 आंसर 3 आ गया। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, सोल्व किसको किया 2a प्लस बी को। लेफ्ट साइड को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम राइट साइड को सोल्व करते हैं। क्या हमारे पास है a प्लस बी। अब a की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 3 2 3 1, फिर 1 माइनस 1 और 0, फिर प्लस a हमें दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, फिर प्लस b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर 2 माइनस का 2 प्लस का 2 3 1 और 3। पहले इन दोनों को सोल्व करना है। ये वैसे का वैसे आ गया 1 2 3 2 3 1 प्लस, इन दोनों को प्लस करना है 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 माइनस 1 माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 प्लस 1 4 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया, 3 प्लस 0 3 आ गया। अब इन दोनों को जमा करना है। अब इन दोनों का सम किया 1 प्लस 2 3 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 4 प्लस 3 7 आ गया, 2 प्लस 4 6 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 आ गया, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ गया, फिर 0 प्लस 3 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। 1 वो पड़ी हुई है, 2 यहाँ पे आ गई, तो दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 2a प्लस बी इक्वल किसके आ गया a प्लस बी, इसके इक्वल आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 7 आ गया, इसमें दिया हुआ है। हम पहले लेफ्ट साइड इसकी सोल्व करते हैं। c माइनस बी माइनस ए, ये इक्वल आ जाएगा। पहले हमारे पास c क्या दिया हुआ है -1 0 0
0 -2 3 1 1 और 2। फिर माइनस बी हमारे पास है 1 -1 +1 2 -2 +2 3 1 और 3। उसके बाद माइनस ए 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। -1 -1 माइनस का 2 हो गया, फिर 0 +1 आ गया, 0 प्लस माइनस -1 बन गया, तो 0 -1 फिर ये 2 प्लस का था, प्लस माइनस का 2 बन गया, 0 -2 ये आ गया। ये -2 बड़ा हुआ है, ये माइनस प्लस का 2 -2 + 2 कैंसिल 0। फिर ये प्लस माइनस का 2 बन गया, -2 + 3 आंसर 1। माइनस का 3 बन गया, -3 + 1 आंसर माइनस का 2। माइनस का 1 और ये प्लस का 1 पड़ा हुआ है, आंसर 0। माइनस का 3 प्लस का 2 आंसर माइनस का 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ये हमने इन दोनों को माइनस किया, उसके बाद ये अगली रकम आ गई -1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर हमारे पास आएगी क्वेश्चन 1। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, करना क्या है, इनको माइनस करना है, -2 और -1। ये प्लस का 1 है तो ये माइनस साथ आया तो -1 हो गया, -2 -1 -3। फिर +1 और माइनस का 2 आंसर माइनस का 1। फिर माइनस का 1 और ये माइनस का 3 बन गया, -1 और -3 आंसर -4। -2 बड़ा हुआ है, ये भी माइनस का 2 बन गया तो आ गया माइनस का 4। प्लस 0 बड़ा हुआ है, ये माइनस इसके साथ आ गया तो माइनस का 3 आंसर। ये +1 है, ये -1 बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल 0। उसके बाद माइनस का 2 पड़ा हुआ है, ये माइनस का 1 पड़ा हुआ है, जब ये माइनस इसके साथ आ गया -1 बनेगा, -2 -1 -3। 0 है, ये प्लस माइनस +1 बन गया, +1 ही आ गया। उसके बाद -1 पड़ा हुआ है, 0 कुछ भी नहीं है तो -1 आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद हमने राइट साइड सोल्व करनी है। हमने लेफ्ट का आंसर हमारे पास ये निकल आया है। अब हमने राइट प्रूव करनी है, वो हमें क्या गिवन है, c - a - b। ये हमने सोल्व करना है इसको। इसको जब सोल्व किया, c हमारे पास दिया हुआ है -1 0 0 0 माइनस का 2 प्लस का 3 1 1 और ये आ गया c। फिर -a हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। उसके बाद है माइनस का b हमारे पास आ गया 1 -1 पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। -1 और ये -1 है, माइनस, फिर ये 0 और ये माइनस का 2 बन गया, ये तो 0 पड़ा हुआ है, माइनस का 3 बन गया, माइनस का 2 बन गया। फिर ये -2 है, ये -3 है, -2 -3 -5, ये 3 पड़ा हुआ है तो ये -1 बन जाएगा, 3 -1 प्लस का 2। फिर 1 -1 0, फिर 1 +1 1 + 1, फिर ये 2 आ गया, वैसे 0।
उसके बाद माइनस आ गया 1 -1 +1, इन दोनों को सोल्व करना है। माइनस का 2 माइनस का 1 हमारे पास आ गया माइनस का 3, माइनस का 2 और ये माइनस माइनस +1, माइनस का 2 प्लस का 1 आंसर -1। फिर ये -3 बड़ा हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस का 1 -3 -1 हमारे पास आ गया माइनस का 4, -2 बड़ा हुआ है, ये भी -2 बनेगा, -2 -2 -4, -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 माइनस का 5 आंसर माइनस का 3। फिर ये 2 लिखा हुआ है, ये माइनस का 2 बन गया, 2 -2 आंसर 0 0 है, ये माइनस का 3 है तो आंसर माइनस का 3। जो 2 लिखा हुआ है ये -1 है तो हमारे पास आंसर प्लस का 1। जो 2 है वो माइनस का 3 बनेगा, आंसर -1। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब वो हमारे पास इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 लिखी हुई है, दोनों हमारे पास सेम है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ये क्वेश्चन नीचे लिख देंगे, मतलब दोनों हमारे पास सोल्व हो के आंसर इक्वल ही आया है। तो उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन 5 का पार्ट आ गया 8। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, लेफ्ट साइड को ले लेंगे, क्या है हमारे पास a + b + c, लेफ्ट में दी हुई है a + b + c। अब a हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। उसके बाद हमारे पास b दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 -1 +1 2 माइनस का 2 प्लस का 2 3 1 और 3। उसके बाद प्लस c दिया हुआ है, c की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 माइनस का 2 प्लस का 3 1 1 और 2 आ गया। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, प्लस किया 1 + 1 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3 आ गया, फिर प्लस ये वैसे का वैसे ही 0 - 2 + 3 1 1 और 2 आ गया। अब हमने इन दोनों का सम करना है, जब इन दोनों का सम किया तो 2 - 1 1 1 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 1 - 2 माइनस का 1, फिर 4 + 0 4 आ गया, 1 माइनस का 2 -1 3 + 3 6 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 3 + 2 5 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। लेफ्ट साइड को हमने सोल्व किया तो वो आंसर आ गया। अब हमने राइट साइड को सोल्व करना है, वो हमारे पास है a + b + c। अब a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, फिर प्लस b हमारे पास है 1 -1 +1, b की वैल्यू लिख ली। उसके बाद प्लस आ गया c की वैल्यू -1 0 0 0 माइनस का 2 3 1 1 और 2 आ गया। पहले हमने ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, इसको 1 -1 0 -1 + 0 -1 1 + 0 1 2 + 0 -2 -2
2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये वैसे का वैसे 3 1 0 2 3 माइनस 1 1 2 और 1। अब हमने इन दोनों का सम करना है। 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 4 5, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, 0 प्लस 5 प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास सेम है, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 9 आ गया। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसकी लेफ्ट ले लेंगे साइड, वो क्या हमारे पास a प्लस b माइनस c। ये हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, वैसे का वैसे a की वैल्यू लिख दी। फिर प्लस b, b हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस 1, b फिर माइनस का c, c हमारे पास आ गया a वैसे का वैसे आ गया, इसकी वैल्यू a की। उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस करना है। 1 माइनस माइनस प्लस 1 0, माइनस 1 वैसे ही 0 है, यही आ जाएगा। प्लस 1 ये भी वैसे अगला 0 है, तो वही आ। 2 वैसे का वैसे, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 आंसर 0, 2 माइनस 3 आंसर माइनस 1, 3 माइनस 1 आंसर 2, 1 माइनस 1 आंसर 0, 3 माइनस 2 आंसर 1। अब हमने इन दोनों का सम करना है। जब इन दोनों का सम करेंगे 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 1 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है a माइनस सी प्लस b। पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, फिर माइनस c की वैल्यू हमारे पास आ गई a और c की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू प्लस b की 1 माइनस 1 प्लस 1, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आ गया। उसके बाद 2 और 0 आंसर हमारे पास आ गया 2, फिर 3 0 आंसर आ गया 3, 2 और 0 आंसर आ गया 2, फिर 3 और माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 3 आंसर आ गया माइनस का 2, फिर 1 माइनस 1 आंसर 0 माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस का 2 आ गया, फिर 0 माइनस 2 आंसर माइनस का 2। यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर वो माइनस 1 0 वैसे का वैसे ही। फिर इधर आएंगे तो 1 प्लस 2 आंसर 3, बाकी सेम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये प्लस वैसे का
वैसे आ गया 1 माइनस 1 प्लस 1, इन दोनों का सम करना है। 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 2 3, माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर 0, 0 प्लस 3 3, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, माइनस 2 प्लस 3, आंसर 1। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास दोनों आ गई सेम, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम टू b माइनस सी इक्वल हमारे पास आ गया a माइनस सी प्लस b, यही हमने निकालना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 लास्ट, इसमें हमें ये दिया हुआ है, हमने इसको सोल्व करना है। पहले लेफ्ट 2a प्लस 2b, अब 2 वैसे का वैसे ही आ गया, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, फिर प्लस 2 आ गया, b का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 से किया 4, 3 से किया 6, फिर इस 2 से किया आंसर 4, 3 से किया 6, 2 से किया 1 से किया 2 आ गया, फिर इस 1 से किया 2, माइनस का 2, फिर 0, मल्टीप्लाई को अंदर सब के साथ कर दिया, फिर प्लस, फिर इस 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको करेंगे तो 2 माइनस का 2 प्लस का 2, 4 माइनस 4 प्लस 4, 6, 2 और 6, ये आ गया। उसके बाद इनका सम करना है, जब इनका सम करेंगे 2 प्लस 2 आंसर 4, 4 माइनस 2 आंसर 2, 6 प्लस 2 8 आ गया, 4 प्लस 4 6 माइनस 4, 2 प्लस 6 4, 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 6, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिया है a प्लस बी, मतलब पहले ए बी को सोल्व करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैसे का वैसे आ गया, a हमारे पास आ गया 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, a प्लस बी 1 माइनस 1 प्लस 1, पहले इनका सम करेंगे, ये 2 वैसे का वैसे, सम करेंगे 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। अब इस 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, जब 2 को अंदर करेंगे 2 से किया 4, 1 से किया, फिर 4 से किया, फिर इस 4 से किया, फिर 2 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, 4 से किया, 0 से 3 से, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। 1 और 2 इक्वल है, सेम है, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 into 2a plus 2b equal twice of a plus b, ये हमने निकालना था। ये था जी आज का लेक्चर। किसी को समझ ना आए तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।